हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया खबर है कि यूनाइटेड इंश्योरेंस ने 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज को अनाउंस किया है। तो ऑलरेडी आप सब लगातार बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, कुछ के फॉर्म आप फिल कर रहे हैं और कुछ एग्जाम अभी होने हैं। तो इस समय आप पूरी फॉर्म में हो, पूरे जोरों शोरों के साथ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और इन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज में एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए ऐड हो रही है। इंश्योरेंस की 200 वैकेंसीज जो अनाउंस हुई हैं, ये एग्जाम भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है। इंश्योरेंस के एग्जाम्स को भी आईबीपीएस कंडक्ट करता है, जिस वजह से इन एग्जाम्स का सेम सिलेबस है जो आपका बैंकिंग के बाकी एग्जाम्स का है, जिसकी तैयारी आप सब ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसीलिए इस एग्जाम के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा जीके में आपके लिए इंश्योरेंस का थोड़ा सा पढ़ोगे, वो तो आप बैंकिंग में भी बेसिक सा पढ़ते ही हो। ओके, बट एज सच मेजरली कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं प्रिपेयर करना। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो ऑलरेडी सेम सिलेबस में जो आपने फॉर्म भरे हैं उस लिस्ट में एक और एग्जाम को ऐड करिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1। ओके, तो इसको भी अब आप सब फिल करेंगे। तो आपको मैं एक बार इस नोटिफिकेशन जो इन्होंने अनाउंस करी है, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, एज, एग्जाम पैटर्न, ये सारी जो आपके मन के सवाल होते हैं वो सारे आपके क्लियर होंगे आज के सेशन में कि इस नोटिफिकेशन में क्या अनाउंस किया है और क्या आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी टोटल वैकेंसीज हैं 200। इन 200 में से आपकी जो स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है वो आपकी है 100। ओके, और इसके बाद आपकी जो जर्नलिस्ट की वैकेंसीज है, हाँ जी, जर्नलिस्ट की आपकी 100 वैकेंसीज। अब आप कहोगे इनमें फर्क क्या है। देखिए, स्पेशलिस्ट वैकेंसीज में आपसे कुछ स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। ओके, एंड जर्नलिस्ट में आपसे बेसिक ग्रेजुएशन मांगी जाती है, चाहे वो आपकी आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, कोई भी है। तो ऑब्वियसली जर्नलिस्ट ऑफिसर का अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो 100 वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और इन 100 वैकेंसीज के लिए जब आप compete करेंगे तो आप जो है वो जर्नलिस्ट फील्ड में रिक्रूट होंगे। बट अगर आप स्पेशलिस्ट का फॉर्म फिल करते हैं, इन 100 वैकेंसीज का फॉर्म फिल करते हैं, तो आप इस डिसिप्लिन में आपकी जो है पोस्टिंग होगी। यानी अगर आप लीगल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको लीगल डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। अगर आप डाटा एनालिटिक्स का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट में आपकी रिक्रूटमेंट होगी। तो वो अकॉर्डिंग टू आपने जो जो फॉर्म फिल किया है उसके हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट होंगी। तो टोटल वैकेंसीज का ब्रेकअप आप देख सकते हैं। 100 वैकेंसीज आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है और 100 वैकेंसीज आपकी जो है वो जर्नलिस्ट ऑफिसर की है। और ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 100 वैकेंसीज है, इसका टोटल ब्रेकअप आपके सामने है। लीगल डिपार्टमेंट में अगर आप लीगल डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो 20 वैकेंसीज, डाटा एनालिटिक्स के लिए 20 वैकेंसीज, अगर आप केमिकल इंजीनियर का फॉर्म फिल करते हैं तो 10 वैकेंसीज है आपके लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20 वैकेंसीज, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए 20 वैकेंसीज और रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के लिए 10 वैकेंसीज। तो ये टोटल ब्रेकअप है आपका 200 वैकेंसीज का। देखो, मेजॉरिटी बच्चा इसी को फिल करेगा, जर्नलिस्ट को, क्योंकि ये आप अगर जर्नलिस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चा इसी को फिल कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपसे जो मांगा जा रहा है वो बेसिक क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन, जिसमें कि आपका कोई भी फील्ड चलेगा, ठीक है। बट इन केस आपके पास इसकी जो क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, इन केस आपके पास वो है तो आप इनको भी जरूर फिल करिए, चाहे वैकेंसीज कम है। बट आप ये सोचिए इसके एप्लीकेंट्स भी तो कम होंगे, और कितने कम होंगे। मैक्सिमम बच्चा जो है वो जर्नलिस्ट की 100 वैकेंसीज के लिए compete करेगा, पर जो ये वाली वैकेंसीज है इसके लिए compete करने वाले बहुत कम लोग हैं। ओके, दूसरी बात, इसका जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है उसमें एक सेक्शन होगा आपका स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बेस्ड। तो अगर आपने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जस्ट इसी साल आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो आप ये स्पेशलिस्ट वैकेंसीज का फॉर्म जरूर फिल करिए। बिकॉज होता क्या है कि आपने अभी सब कुछ जो पढ़ा है आपके माइंड में फ्रेश है।
तो आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने सब कुछ अभी रिसेंटली पढ़ा है, सब कुछ आपको याद है, और आप जो compete कर रहे हो, चाहे कम वैकेंसीज है, वहां पे एप्लीकेशंस भी बहुत कम होंगी। ओके, तो वो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपने इनमें से कौन सा फॉर्म फिल करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इन सभी डिफरेंट वैकेंसीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही हूँ। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए अपना स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके पास होनी चाहिए बीई या बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज के हैं तो 5% की एग्जाम्पशन है, 55% मार्क्स है वो भी चलेगा। ओके, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, या फिर PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट। या तो आपका ये कॉम्बिनेशन हो, या फिर आपकी ME MTech होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, या फिर PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के डिपार्टमेंट का फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं, तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आप CA हो, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट यानी ICWA का पेपर, या फिर आपकी जो BCom विद 60% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप जो है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और BCom के साथ साथ अगर आपके पास मतलब BCom नहीं है, MCom है तो भी चलेगा। तो आप CA हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट है, या BCom है, या फिर MCom है, तो आप इस डिपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। इसके लिए रिक्वायर्ड है BE BTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओके, विथ मिनिमम 60% मार्क्स। वही सेम बात है कि 55% आपके SC ST के लिए है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने ME MTech की हुई है इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या तो आपने BE BTech की है इस फील्ड में, या फिर आपने ME MTech की है, तो आप इस डिपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है केमिकल इंजीनियर्स, ठीक है, केमिकल इंजीनियर्स के लिए आपकी BTech या BE होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, विद 60% मार्क्स, और वही 55% है SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर वही सेम स्पेशलाइजेशन की आपकी MTech या ME आपने कर रखी हो। और डाटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट का फॉर्म अगर आप फिल करने का सोच रहे हैं, तो आपकी BE BTech जो है वो कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर IT, या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, डाटा साइंस या एक्चुरियल साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है, और या फिर आपके पास MCA हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इन सभी डिपार्टमेंट्स में, इन सभी स्पेशलाइजेशंस में जो कि मैंने अभी आपको BE BTech में बताई हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या आपके पास इनमें से अगर कुछ है तो आप डाटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको पावर BI और पावर क्वेरी का या फिर RDBMS की नॉलेज है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये बच्चे कहते हैं ये प्रेफरेंस किस तरह से देते हैं, तो देखो इंटरव्यू के टाइम पे आपके सारे सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन में ऐसी बातें बोली होती है कि इसको प्रेफरेंस मिलेगी, वो इंटरव्यू के टाइम मिलती है। इंटरव्यू के टाइम मार्क्स होते हैं कि अगर ये चीज है तो इसके इतने मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के स्कोर में ऐड हो जाएंगे। तो इस फॉर्मेट में आपको प्रेफरेंस मिलती है, जो आपको नोटिफिकेशन में कई बार बोला होता है कि अगर आपके पास ये है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी, ओके। लीगल, हाँ जी, लीगल डिपार्टमेंट अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आपको वकील होना है, ठीक है। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हो लॉ की विद 60% मार्क्स, ठीक है, या फिर आप जो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ की, ठीक है, और इसके साथ साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, और 2 इयर्स चलेगा SC ST कैंडिडेट्स अगर आप हैं, ठीक है, वो प्रेफरेबल है। और कैंडिडेट मस्ट, देखो एक्सपीरियंस प्रेफरेबल है, वही इंटरव्यू के टाइम इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। और उसने बोला कि आप मस्ट
बी रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, और लास्ट में जो कि मैं कह रही थी जर्नलिस्ट जिसकी 100 वैकेंसीज है, तो ये 100 वैकेंसीज जो है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। आप किसी भी स्पेशलाइजेशन के, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो नॉन मेडिकल हो, किसी की भी स्पेशलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए। मार्क्स उसने ज़रूर बोले हैं 60% मार्क्स होने चाहिए, और SC ST कैटेगरी से है तो 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये है सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास ये स्पेशलाइज्ड वाला कुछ है तो वो फिल कर लो, अदरवाइज जर्नलिस्ट तो आप सभी फिल कर ही सकते हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी इसी को फिल करेगी, जर्नलिस्ट जिसकी वैकेंसीज है 100 वैकेंसीज। ओके, अच्छा, अब इसके बाद अब आपके मन में सवाल होगा एज कितनी होनी चाहिए, तो एज की रिक्वायरमेंट है 21 to 30, 21 से 30 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं, बिना सोचे, बिना किसी डाउट के आप इस फॉर्म को फिल करिए अगर आपकी उम्र जो है वो 21 से 30 वर्ष के बीच में है। ओके, और यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक अगर आपको मैं बताऊं, क्योंकि एज ऑन 39/20/24 बोला हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/10/1994 से पहले का है या फिर 39/2003 के बाद का है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। ओके, क्योंकि आपकी जो उम्र उन्होंने मिनिमम बोली है दैट इज 21 to 30 ईयर्स, तो आपका डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के बीच में होना चाहिए, बोथ डेज इंक्लूसिव। मतलब अगर इन्हीं डेट का बर्थडे है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका एज का सवाल आपका क्लियर हो गया। अब बच्चे जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो देखिए एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी है 1000, अगर आप सभी एप्लीकेंट्स है अदर देन ये सारी रिजर्व्ड कैटेगरीज, ओके, तो 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है, जिसमें कि आपके सर्विस चार्जेस इंक्लूडेड है, बाकी GST आपका एक्स्ट्रा लगेगा एज एप्लीकेबल। ओके, और आपका जो बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनकी एप्लीकेशन फीस है 250, अगेन सर्विस चार्जेस इंक्लूडेड है और GST आपका एक्स्ट्रा लगेगा एज एप्लीकेबल। तो ये आपकी है एप्लीकेशन फीस। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो देखिए आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 5 नवंबर, यानी 5 नवंबर तक आपको इस फॉर्म को हर हालत में फिल करना है। और मैं आपको एक बात हमेशा कहती हूँ कि 5 नवंबर अगर लास्ट डेट है ना, तो आप 1 नवंबर मान के चलो, आपने 1 नवंबर तक फॉर्म फिल कर देना है। वैसे भी आपकी 1 नवंबर की दिवाली है, वो बीच में थोड़ा फंक्शन में आपको होता है चलो दिवाली के बाद फिल करेंगे, और लास्ट में फिर भूल जाते हो, तो ये सब नहीं करना, दिवाली से पहले ही इस फॉर्म को फिल कर देना अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, बिकॉज लास्ट डेज में वेबसाइट पे बहुत रश होता है, ठीक है, वेबसाइट ओपन नहीं होती, ओपन है रजिस्टर नहीं हो रही है, रजिस्टर हो रही है तो फीस नहीं पे हो रही है, फीस पे हो गई है पर मैसेज नहीं आ रहा है, ऐसी सी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को लास्ट 2 डेज में फेस करनी पड़ती है। तो आपने 4 और 5 नवंबर से पहले ही अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर देना है। ओके, अदरवाइज 4 और 5 नवंबर को फॉर्म फिल करते हो पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है और उसके बावजूद कई बार बच्चों के फॉर्म फिल होने से रह जाते हैं, तो ये चीज आपने नहीं होने देनी, ठीक है। अपना फॉर्म जो है समय के अंदर फिल करिए, क्यों हमें लेट फिल करना है, अभी फिल कर देते हैं, अभी से ही फिल कर दो। तो चलिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्टेड है, 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी, तो आप अभी भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो आपकी 5 नवंबर है, फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट है 5 नवंबर, ऑनलाइन पेमेंट होती है साथ के साथ हो जाती है, तो दोनों की डेट सेम है। और आपके जो कॉल लेटर्स की डाउनलोडिंग है वो आपकी 10 दिन पहले होगी, ठीक है, टेंटेटिव है, कभी 11 दिन पहले भी हो जाती है, बट टेंटेटिव है कि आपका जो एग्जामिनेशन का एग्जाम डेट होगी उससे 10 दिन पहले आपके जो कॉल लेटर्स है वो डाउनलोड हो पाएंगे अप्रोक्सीमेटली। बाकी उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है ये टेंटेटिव डेट है, कंफर्म डेट नहीं है, 14 दिसंबर, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम, देखिए इसमें प्री मेंस नहीं है, सिंगल ऑनलाइन एग्जाम है, तो वो जो सिंगल ऑनलाइन एग्जाम है वो आपका 14 दिसंबर को होगा, जो कि टेंटेटिव है। ओके, बाकी
कई बार कोई पेपर क्लैश हो रहा है, बैंकिंग का भी पेपर आजकल जैसे आपको ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड आपका बैंकिंग का पेपर हो रहा है, तो अगर कोई क्लैश वगैरह हो रहा है तो ये डेट आपकी चेंज भी हो सकती है। और अगर ये डेट चेंज होगी तो ये वीकडे भी हो सकता है, हॉलीडे भी हो सकती है। मतलब आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि सैटरडे संडे ही पेपर होगा, आपके वीकडेज में भी पेपर हो सकता है। तो उन्होंने पहले ही आपको नोटिफिकेशन में अवेयर कर दिया। ओके, उसके बाद कैंडिडेट्स को पीरियोडिकली चेक करना है वेबसाइट, ये है इनकी वेबसाइट uiic.co.in। ओके, कोई भी चेंजेस अगर इस जो ये डेट्स है या जो आपका जो पूरी नोटिफिकेशन में कोई भी किसी भी तरह का चेंज होता है तो वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। एंड वंस आप अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर कर लेंगे ना, उसके बाद उसमें आप जब रजिस्टर कर रहे हैं अपनी ईमेल आईडी भी डाल रहे हैं, अपना फोन नंबर भी डाल रहे हैं, तो आप अगर उनकी वेबसाइट चेक भी नहीं कर रहे आपको मेल आ जाएगी। बट वंस यू रजिस्टर कर लोगे तभी आपकी ईमेल आईडी उसमें फीड होगी, तो आपको कोई भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी उन्होंने इन्फॉर्म करना है तो आपको जो है वो मेल आ जाती है। ओके, बट स्टिल वैसे तो हम बैठे हैं, आपको जब भी कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट होती है हम खुद ही आपको बता देंगे। अदरवाइज वो कह रहे हैं कि आप अपना उनकी वेबसाइट को पीरियोडिकली चेक करते रहिए, ठीक है, ताकि कुछ चेंजेस है तो हम अपनी वेबसाइट पे ही अपलोड करेंगे। ओके, अच्छा, अब इसके बाद अब मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बताना चाहूंगी। देखो आपके एग्जाम दो तरह के होंगे, एक होगा स्पेशलिस्ट वैकेंसीज का अगर आप स्पेशलिस्ट का फिल कर रहे हैं, और एक होगा जर्नलिस्ट का अगर आप जर्नलिस्ट का फिल कर रहे हैं। सिलेबस में कोई मतलब इनके एग्जाम पैटर्न में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वही सेम सिलेबस है, 10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं, और स्पेशलिस्ट में बस एक सेक्शन आपका ऐड हो रहा है स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन बेस्ड। ओके, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपका जो स्पेशलिस्ट का पेपर है 200 सवाल होंगे, 250 नंबर होंगे, और समय इसके लिए आपको मिलेगा 150 मिनट का, जिसमें कि आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जर्नल अवेयरनेस, कंप्यूटर और एक एडिशनल टेस्ट होगा स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट का जो भी आपने फिल किया है। और इनकी वेटेज क्या रहेगी, देखिए 25 सवाल रीजनिंग के होंगे, 25 नंबर के, और सेक्शनल टाइम लिमिट भी है जैसे आपके बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में होती है, 20 मिनट का समय मिलेगा। और आपको सभी सवाल इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में मिलेंगे। बाकी इंग्लिश का सेक्शन तो आपको ऑब्वियसली इंग्लिश के क्वेश्चन है उसका हिंदी कन्वर्जन नहीं होगा, बाकी सारे सेक्शन जो है वो आपको इंग्लिश में भी सवाल दिखेगा और हिंदी में भी सवाल दिखेगा। ओके, तो अब इंग्लिश के 40 सवाल है, 40 नंबर 30 मिनट मिलेंगे। मैथ्स के आपके 25 सवाल है, 25 नंबर है, 20 मिनट मिलेंगे। जर्नल अवेयरनेस के 20 सवाल 20 नंबर 15 मिनट मिलेंगे। कंप्यूटर के 30 सवाल 20 नंबर 20 मिनट मिलेंगे। और ये जो स्पेशलिस्ट टेस्ट होगा आपका उसके 60 क्वेश्चन, एक सवाल 2 नंबर का है, बहुत ज्यादा वेटेज है इसकी, और इसके लिए समय मिलेगा आपको 45 मिनट्स का। अब जो आपका दूसरा पेपर है जर्नलिस्ट का, ये भी देखो सेम है, मतलब सेम किस तरह से, टोटल नंबर सेम है कि 200 सवाल है, 250 नंबर का पेपर है, और 150 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर के लिए। पर इसमें आपका एक सेक्शन कम हो गया, स्पेशलिस्ट में आपके टोटल 6 सेक्शंस है और जर्नलिस्ट में आपके 5 सेक्शन है, वही जो बैंकिंग का सिलेबस होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर। ओके, रीजनिंग के 50 सवाल और 50 नंबर, 40 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश के 50 सवाल 60 नंबर, 40 मिनट का समय मिलेगा। क्वांट के 40 सवाल 50 मार्क्स, 30 मिनट का समय मिलेगा। जर्नल अवेयरनेस के 40 सवाल 50 मार्क्स, 25 मिनट का समय मिलेगा। और कंप्यूटर के 20 सवाल 40 नंबर, 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, कोई प्री कोई मेंस नहीं, मतलब अगर 14 दिसंबर को हो रहा है तो ये वाला ही पेपर होना है आपका। स्पेशलिस्ट का जिन्होंने फॉर्म फिल किया उनका वो वाला, और जिन्होंने जर्नलिस्ट का फिल किया है उनका ये वाला पैटर्न चलेगा। और इसके साथ साथ एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो 30 मिनट्स का होगा और 30 मार्क्स का ही होगा, जिसमें कि आपकी लेटर राइटिंग होगी 10 नंबर की और एक ऐसे दिया होगा 20 नंबर का। तो ये 30 मार्क्स आपको समझ आ गए होंगे। 20 मार्क्स का ऐसे और 10 मार्क्स की आपकी एक लेटर राइटिंग होगी। और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो इंग्लिश भाषा में होगा और ये ऑनलाइन मोड, मतलब आपको टाइपिंग करके, तो टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। और हर कैंडिडेट को एक मिनिमम स्कोर
रिक्वायर्ड है इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होनी है वो आपके ऑनलाइन पेपर और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे है। ये डिस्क्रिप्टिव के आपके 30 मार्क्स में से जितने भी नंबर आएंगे वो आपके फाइनल स्कोर में काउंट नहीं होंगे। बट ये 30 मार्क्स का पेपर इसीलिए रखा जा रहा है कि इसका एक क्वालिफाइंग मार्क्स निकलेगा, एक कट ऑफ निकलेगी, तो वो कट ऑफ आपको क्लियर करना जरूरी है। बस जैसे आप प्री क्वालिफाई करते हो ना, वैसे यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई करना है, ठीक है। दैट इज मैंडेटरी, आपको इसको क्वालिफाई करना है। बाकी नंबर जितने मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर पासिंग मार्क्स से कम है तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वालिफाई करना है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि ऑनलाइन पेपर वाले दिन ही होगा। जैसे ही आपका ऑनलाइन पेपर पूरा होता है उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर दे दिया, अब इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू सेम डे नहीं है, पहले आपका ऑनलाइन पेपर का रिजल्ट आएगा और फिर उसका इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा। अब इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया है, देखिए, जो बच्चे कंपेटिटिव ऑनलाइन रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फॉर अप टू 3 टाइम्स द वैकेंसीज। यानी कि अगर आपकी 200 वैकेंसीज है, इसका 3 गुना 600 होता है, तो यानी सिर्फ 600 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ओके, ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, जो उनकी कैटेगरीज है उसके हिसाब से। और फाइनल सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगी, जो आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ना कि डिस्क्रिप्टिव, और आपका इंटरव्यू। और इनकी जो वेटेज है वो 75:25 है, यानी 75% वेटेज जो है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है और 25% वेटेज जो है वो आपके इंटरव्यू की रहेगी, ओके। और जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स होंगे, जो भी देखो आपका इंटरव्यू का जो भी लोकेशन होगी, जो भी वेन्यू बनेगा, और उस वेन्यू से जो दूर लोग रहते हैं, जो कैंडिडेट्स आउट स्टेशन होंगे, उनको रिम्बर्समेंट हो जाएगी टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास रेल फेयर या बस फेयर, मतलब उनको जो भी ट्रैवलिंग का उनका खर्चा होगा उसकी रिम्बर्समेंट उनको करी जाएगी अगर इंटरव्यू की लोकेशन उनके घर से दूर है, ओके। बाय द शॉर्टेस्ट रूट, अब ये नहीं कि वहां पे अपना लंबा रूट लेके आ रहे हो कि हाँ पैसे तो मिल जाएंगे, मतलब वो जो है आपको रिम्बर्समेंट्स के लिए देखेंगे कि जो आपने शॉर्टेस्ट रूट लिया है, ठीक है, उस शॉर्टेस्ट रूट की रिम्बर्समेंट आपको करी जाएगी फ्रॉम द स्टेशन ऑफ रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू। जो एड्रेस आप अपनी उसमें एप्लीकेशन में फिल करेंगे, उस एड्रेस से लेकर जहां आपका इंटरव्यू होना है, उस जर्नी का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसकी रिम्बर्समेंट आपको करी जाएगी, ओके। और यहाँ पे आपने इंटरव्यू पर्पस के लिए ही जर्नी करी हो, in case a candidate is called for interview and is found not satisfying the eligibility criteria। कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म जब फिल करते हैं तो कुछ गलत, मतलब हम अपनी एज गलत लिख देंगे या फिर हम कोई क्वालिफिकेशन के मार्क्स गलत फिल कर देंगे, और बाद में जब सर्टिफिकेट हम ओरिजिनली प्रोड्यूस करते हैं तब पता लगता है कि मार्क्स तो आपके इतने थे, आप तो एलिजिबल ही नहीं थे पेपर के लिए। तो अगर आप, ऐसा होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है वैसे तो, अगर ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया पर किसी भी कारण से पता लगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, चाहे वो एज हो चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, तो उसको किसी भी तरह का रिम्बर्समेंट भी नहीं होगा और उसको इंटरव्यू में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। तो फॉर्म फिल करते हुए बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करना, ठीक है। आप अदरवाइज इंटरव्यू में, क्योंकि वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके चेक होंगे जो आपने, जो डाटा आपने अपनी एप्लीकेशन में फिल किया है, ओके। और जो कैंडिडेट्स को हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है, उनको अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स जो है वो सबमिट करनी है, जिसमें कि प्रूफ होगा उनकी एज का, डेट ऑफ बर्थ का। तो ये सारी चीजें तो आपकी, जब आप मतलब इंटरव्यू के कॉल लेटर आते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको ये सब लेके आना है। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें आपको मैंने अब एज के बारे में बता दिया है, एग्जाम कैसा होगा, और नेगेटिव मार्किंग है आपके ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर में 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, चाहे वो स्पेशलिस्ट का हो चाहे वो जर्नलिस्ट का हो, ओके। तो ये नेगेटिव मार्किंग वाला ही पेपर है। सिलेबस आपका सारा का सारा वही बैंकिंग वाला है। तो आई होप आपके मन के सारे सवाल जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि अब ऑलरेडी आप लोग ये सारा कुछ जो आपको मैंने सिलेबस बताया ये ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं।
तो आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना है। बट अगर आप स्पेशलिस्ट का फिल करें तो वो जो आपका आखिरी सेक्शन था ना स्पेशल नॉलेज वाला, उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, बट वो आपके लिए टफ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उस फील्ड के हो, अगर आपकी वो क्वालिफिकेशन है तो आपने ऑलरेडी वो पढ़ रखा है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो अब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस फॉर्म को जरूर फिल करिए, बिकॉज ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें एप्लीकेंट्स कम होते हैं, ठीक है। तो कम एप्लीकेंट्स में पेपर को क्रैक करना और आसान हो जाता है। और इंश्योरेंस के पेपर जो है उनका एग्जामिनेशन पैटर्न आपका बैंकिंग के 1-2 ईयर्स बैक, मतलब आपका 2022 में जिस तरह के बैंकिंग के सवाल आते थे, कुछ कुछ वैसे से सवाल आपके इंश्योरेंस के पेपर में आज के टाइम पे आएंगे। ओके, तो मतलब बैंकिंग से लेवल अप नहीं होता, बैंकिंग का जो लेटेस्ट लेवल चल रहा है उससे थोड़ा सा डाउन ही होता है इन एग्जाम्स का लेवल। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एक बैच है बैंकिंग फाउंडेशन बैच, जिसमें कि हम आईबीपीएस के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और क्योंकि इंश्योरेंस का एग्जाम जो है वो भी आईबीपीएस कंडक्ट करता है, जिस वजह से इसका सिलेबस भी सेम है। तो आप इस बैच को भी रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच में हम कवर करेंगे लाइव और वीओडी बैचेस आपके सभी एग्जाम्स के लिए। इंश्योरेंस, बैंकिंग, सभी एग्जाम्स उसमें कवर होंगे, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, आरबीआई हो, ठीक है, या फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस हो। और अगर आप जानना चाहेंगे कि ये बैच आपको केवल और केवल 1999 में रजिस्टर करना है, तो बच्चे हमने बहुत कम फीस रखी है। इंडिया में आपको इससे कम फीस कहीं नहीं मिलेगी। हम 1999 में आपको बैंकिंग की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, इंश्योरेंस की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, पीओ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, क्लर्क की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और साथ ही साथ प्री और मेंस, मतलब अभी तो इंश्योरेंस का जो है वो तो आपका एक ही पेपर है, पर जहां पे आपका प्री और मेंस होता है वो भी आपका प्री और मेंस दोनों लेवल कवर होंगे। यानी इजी से इजी एग्जाम से लेकर हाईएस्ट लेवल तक के एग्जाम तक की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स की जो कि आईबीपीएस कंडक्ट करता है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन बहुत जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी एसबीआई की भी बहुत भारी वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है दिवाली के आसपास, और इंश्योरेंस की भी नोटिफिकेशन आपकी आ गई है। तो ये कोर्स हमारा वैलिड रहेगा 1 ईयर। ओके, और ये है हमारी पूरी टीम, पूरी एक्सपर्ट टीम, इंडिया की बेस्ट टीम है ये, जिनको 10 साल से ज्यादा टाइम का एक्सपीरियंस है बच्चों का एग्जाम क्रैक करवाने का, और इन्होंने बहुत सारे बच्चों का सरकारी नौकरी पाने का सपना ऑलरेडी पूरा किया है। और अब आपकी बारी है, और आप देख सकते हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपका जर्नल अवेयरनेस। ओके, तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी बढ़िया तरीके से बेस्ट टीम के साथ सबसे कम कॉस्ट में करना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस बैच को करिए रजिस्टर। ये स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दी होंगी। तो जरूर ज्वाइन करिए इस बैच को, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पेपर क्लियर करिए। थैंक यू सो मच।